नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा देखें और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली संस्था का नाम जो है एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में हुई थी और इनके संस्थापक जो हैं एशियाटिक सोसाइटी के ये हैं विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो हैं एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं और स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। तो ये आप याद रखें। अगली जो संस्था का नाम है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसको आप याद रखें। अगला जो संस्था का नाम है ये है वेदांत कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज संस्था की स्थापना जो है 1825 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें संस्थापक तो राजा राम मोहन राय जो हैं इसके संस्थापक हैं वेदांत जो है कॉलेज के। तो राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये आप याद रखें। अगला जो है संस्था का नाम ये है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में जो है हुई थी। अगर बात की जाए संस्थापक तो राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी, तो ये आप याद रखें। तो संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं ब्रह्म समाज के। 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये आप याद रखें। अगली जो संस्था का नाम है तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जो हैं तत्बोधिनी सभा के जो हैं संस्थापक हैं। 1839 ईस्वी में जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है ये है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1843 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? तो इसके जो संस्थापक हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। इनको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है ये है परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1840 ईस्वी में हुई थी। तो परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं ये हैं गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख जो हैं ये जो है परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1840 ईस्वी में की थी। इनको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है ये है साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये हुई है 1864 ईस्वी में और इसके संस्थापक जो हैं सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान जो हैं ये साइंटिफिक सोसाइटी के जो हैं संस्थापक हैं और जो है सर सैयद अहमद खान ने जो है 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगली संस्था का नाम है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है ये है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी। तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो संस्था का नाम है ये है वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं आचार्य केशव चंद्र सेन। तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने जो है 1867 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की थी। अगला जो है संस्था का नाम ये है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में हुई थी और संस्थापक जो हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो हैं इसके संस्थापक हैं सत्यशोधक समाज के और 1873 ईस्वी में जो है ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी, तो ये आप याद रखें। अगला जो संस्था का नाम है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी
और शिशिर कुमार घोष जो हैं इसके संस्थापक हैं। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हैं। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की थी। अगला जो संस्था का नाम है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये 1875 ईस्वी में हुई है और जो इसके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं ये हैं मैडम ब्लॉटेस्की एवं कर्नल अल्काट। तो ये हैं इसके संस्थापक थियोसोफिकल सोसाइटी के और 1875 ईस्वी में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो ये आप याद रखें। अगली जो संस्था का नाम है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना जो है 1883 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है 1883 ईस्वी में जो है यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और 1885 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। अगला जो है संस्था का नाम ये है क्या, ये है संस्था का नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं ये हैं फिरोज शाह मेहता और जो है तेलंग और तैयब जी। तेलंग और तथा तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ये तीन लोग जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो संस्था का नाम है ये है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो है ये है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। अगर बात की जाए इसके संस्थापक कौन है तो आगा खां एवं सलीम उल्ला। आगा खां और सलीम उल्ला जो ये दो संस्थापक हैं जो है मुस्लिम लीग के और इन्होंने जो है 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुई थी और किसने की तो लाला हरदयाल और काशीराम। तो लाला हरदयाल और काशीराम ने जो है मिलकर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी और किसने की मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है मिलकर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो संस्था का नाम है ये है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी और अली बंधु ने इसकी स्थापना की थी। तो संस्थापक अली बंधु ने जो है 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। तो ये आप याद रखें। अगला जो है संस्था का नाम स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में की थी और किसने की मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला जो संस्था का नाम है ये है बहिष्कृत हितकार्डी सभा। तो बहिष्कृत हितकार्डी सभा की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में हुई थी और संस्थापक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
या फिर बी आर अम्बेडकर। तो इसके संस्थापक जो हैं बी आर अम्बेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकार्डी सभा की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगली जो है संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी। तो इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगवार। तो डॉक्टर हेडगवार जो हैं ये इसके संस्थापक हैं। तो डॉक्टर हेडगवार ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिए। अगला जो है अगला संस्था का नाम है नौजवान सभा। तो अगली जो सभा है नौजवान सभा। तो नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुई थी। और किसने की? भगत सिंह और जो है छबील दास और यशपाल। तो ये जो है भगत सिंह और जो है छबील दास और यशपाल ने मिलकर 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो है हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ जो है जो कि पुणे की संस्था है, इसकी जो स्थापना है 1932 ईस्वी में हुई थी। और महात्मा गांधी ने जो है इसकी संस्थापक हैं। तो ये आप याद रखें। तो महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में की थी। तो ये आप याद रखें। अगला जो संस्था का नाम है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना जो है ये हुई है 1936 ईस्वी में। और इसके संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर बी आर अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है ये है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली संस्था का नाम है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो संस्था का नाम है ये है आज़ाद हिंद सरकार। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है ये 1943 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।